ठीक है, तो देखो हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 12th का चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो कंसर्न विद द एनर्जी चेंज इन फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज है उसके अंदर आप अगर हीट प्रोवाइड करोगे या एनर्जी उसको दोगे, तो उसके अंदर जो चेंजेज आएगा शेप और केमिकल फॉर्म में, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, थर्मो मीन्स क्या होता है? डायनेमिक। थर्मो मीन्स होता है हीट या एनर्जी। ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। ठीक है, डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स जब हम लोग किसी के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो वाले जो क्राइटेरिया है उसके बाउंड्री के बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू बी विच इज टेकन फॉर स्टडी। ठीक है, और सराउंडिंग क्या होता है? आउटसाइड द सिस्टम। जैसे हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं तो एक सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम, और उसके बाहर जितने भी पार्ट्स है वर्ल्ड में उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर पार्ट ऑफ सराउंडिंग ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, और थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं बताया कि थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, इसका मतलब थर्मो मीन्स होता है हीट और एनर्जी, और डायनेमिक्स मतलब चेंज होता है। अगर कोई भी सिस्टम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे या हीट करोगे तो उसमें क्या चेंजेज आएगा थर्मोडायनेमिकली, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो ये जो पूरा यूनिवर्स उसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए पार्ट लेते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और सिस्टम के बाहर जो आता है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो एक आपका हम लोग सिस्टम में पढ़ रहे हैं, राइट। और क्लास के बाहर जितने लोग हैं, जो गाड़ी चला रहा है, कोई दुकान में बैठा है, या कोई शॉपिंग कर रहा है, तो वो सब सराउंडिंग का पार्ट आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। अलग अलग टाइप्स के सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट आता है ओपन सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल वे से दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका टी है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। कैसे वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप सो रहे हो, मम्मी चाय लेकर आई है, तो ये चाय गर्म है अभी, तो आप 10 मिनट के बाद उठते हो। ठीक है, तो थोड़ा ये ठंड हो जाएगा, राइट। मान लीजिए 100 डिग्री से ये मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, और ये मम्मी 100 ml चाय लेकर आई थी, और ये थोड़ा इवोपरेट होने के बाद 70 ml हो गया है। तो ये यहाँ से वाटर वेपर बन के बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर मम्मी ने क्या कवर लगाया नहीं था। ठीक है, इसको ढका नहीं था। तो जब इसको कवर से ढकेंगे नहीं तो इसका जो अमाउंट है टी का वो भी कम हो गया है और टेम्परेचर भी कम हो गया है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज होता है। बोथ कैन एक्सचेंज, बोथ कैन एक्सचेंज, उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसमें अगर दोनों चेंजेस होंगे एनर्जी और मैटर दोनों, उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल है, ये लिख लो। ठीक है, क्लोज सिस्टम है। तो इस टाइम भी मैं एग्जांपल सेम लूंगा। ये आपने चाय का कप लिया था, 100 डिग्री सेल्सियस था और 100 ml था। ठीक है, लेकिन इस बार मम्मी जो आई ना, वो क्या कर दी, इसको ढक ढक दिया प्लेट से। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेट था ना,
वो मम्मी ने कंडक्टर प्लेट लाया था, मान लीजिए कॉपर का था या एल्यूमिनियम का था, ठीक है, कंडक्टर प्लेट था। तो ये प्लेट में से क्या होगा, एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ से जो जो कप में से जो वाटर वेपर लग रहा है वो प्लेट में ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैटर सेम रह जाएगा, तो मैटर इज सेम, ठीक है। बट एनर्जी एक्सचेंज हो गया 100 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, द सिस्टम इन विच एनर्जी कैन एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट एक्सचेंज, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मैं देता हूँ, वो जो चाय चाय का कप था ना, उसको अभी मैं किससे कवर करूंगा, यहाँ पे जो ढक दूंगा उसको मैं इंसुलेटर से कवर करता हूँ, इंसुलेटर से। तो इस टाइम जो टेम्परेचर है और मैटर है वो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन नॉट एक्सचेंज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम होगा वो कौन कौन से टाइप का होगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज जो वो एग्जिस्ट करता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, मतलब कितना किलो है, कितना लीटर है। देखो एम फॉर मास है, तो 2 kg का वेट अलग है, 10 kg का अलग है ना, वॉल्यूम भी वही है, इंटरनल एनर्जी वही वही है, ठीक है। इतना बड़ा चौक का अलग इंटरनल एनर्जी होगा, लंबा चौक है तो उसका इंटरनल एनर्जी अलग होगा। हीट कैपेसिटी भी लेंथ मास पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ मोल्स तो जान ही रहे हो, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 2 लीटर में कितना होगा, ठीक है। तो ये जो मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मास या अमाउंट, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे प्रेशर हो गया, तो एक कंटेनर है, इस कॉर्नर पर भी सेम प्रेशर होगा, इस कॉर्नर पर भी सेम, ठीक है। तो ओवरऑल प्रेशर सेम होता है, टेम्परेचर भी, ठीक है। सरफेस टेंशन इस मतलब है, ये विस्कोसिटी है, ठीक है। ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो प्रॉपर्टी दिया हुआ वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो ये पता होना चाहिए। तो इंटेंसिव पार्ट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेम्परेचर समझ गया ना, एक रूम में जो टेम्परेचर है वही ओवरऑल रूम में होगा। ये आपका सरफेस टेंशन, तो वाटर का सरफेस टेंशन जो होता है 1 लीटर के लिए सेम होगा, 100 लीटर के लिए भी सेम ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी वही है, ठीक है। 10 ग्राम वाटर लो या 100 ग्राम लो, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ना 100, ठीक है। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे, तो उसका भी सेम होगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था ना कि डेल्टा जी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि माइनस एन एफ ई पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। लेकिन वही ई नोट जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। बैटरी का जो सेल का जो पोटेंशियल है या वैल्यू है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो बनाने के टाइम ही डिसाइड करते हैं, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये लिख लो।